नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आजकल बच्चों में बढ़ता मोबाइल का क्रेज उनके बचपन को बीमार बना रहा है, बच्चों की आंखों को कमजोर बना रहा है, बच्चों को पढ़ाई से दूर कर रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। बच्चे 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आउटडोर गेम से भी दूर हो रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। कुछ हद तक इसके लिए बच्चों के माता पिता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चों को बहलाने के लिए वो बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, जो बाद में उनकी आदत में शुमार हो जाता है। लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि बच्चों में मोबाइल की आदत उन्हें बहुत बीमार बना रही है। कई रिसर्च में खुलासा हो चुका है कि छोटे उम्र में मोबाइल का इस्तेमाल से बच्चों में अवसाद, चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, उनकी आंखों पर बुरा असर जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बच्चों को मोबाइल की लत से बचाने के लिए क्या किया जाए। अपने खास कार्यक्रम मोबाइल एडिक्शन खतरे में बचपन में आज हम एक्सपर्ट्स और पेरेंट्स के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट। बच्चे खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। बच्चे कोई टाइम पास करना है तो मोबाइल देख रहे हैं। इससे बच्चों की आंखों पर, दिमाग पर एक अजीब सा प्रभाव बन जाता है। अगर हम बच्चे मोबाइल में हमेशा बिजी रहते हैं, खेलते कूदते नहीं हैं, बाहर जाते नहीं हैं, इससे क्या होता है कि उनका सोशल जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। बच्चों में मोबाइल के प्रति एक अजीब सा लगाव हो गया है। अगर उनके हाथ से मोबाइल ले लिया जाए तो वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं और एक तरह के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर मोबाइल में हर समय स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम देखेंगे तो उनसे क्या होता है कि मेंटली डेवलपमेंट भी बच्चों का नहीं हो पा रहा है और एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अपने बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल आप भी देते हैं, और अगर देते हैं तो ये खबर, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चों की आदत उन्हें बीमार बना रही है। मोबाइल की वजह से आउटडोर गेम से कट हो जाते हैं क्या बच्चे? दरअसल सच्चाई यही है कि मोबाइल से जब कनेक्ट होते हैं तो आउटडोर गेम से वो कट हो जाते हैं। क्या आपका बच्चा 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्या आपका बच्चा वीडियो गेम खेलने की जिद करता है? और इसीलिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि आप मोबाइल की लत बचपन पर पड़ रही है भारी। मोबाइल की एडिक्शन से पढ़ाई प्रभावित हो रही है क्या? बच्चों में मोबाइल की लत के लिए पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। लेकिन कई बार हम ही इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चों का दिल बहलाने के लिए उन्हें मोबाइल देते हैं और बाद में उन्हें जो है लत लग जाती है, और ऐसे में उनके लिए मोबाइल से दूर रहना बच्चों के लिए भी ऐसा लगता है, जैसा कि आपने पेरेंट्स को सुना कि मोबाइल से जैसे ही आप उन्हें दूर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिलिंद राज हमारे साथ एक्सपर्ट गेमिंग टेक्नोलॉजी जुड़ेंगे, शालिनी द्विवेदी हमारे साथ अभिभावक आप जुड़ेंगी, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे शालिनी द्विवेदी का। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हुआ है, उनसे हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मिलिंद राज हमारे साथ मौजूद हैं। मिलिंद, ये मोबाइल में ऐसा क्या है बच्चों के लिए भी, हालांकि बड़े भी अब तो एडिक्टेड हो गए हैं, लेकिन बच्चों को जो परेशानी होती है एडिक्शन की, वो क्यों होती है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम सभी लोग अब देख रहे हैं कि डिजिटल जो है ये बच्चों की हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट कर रही है। और आपने आजकल के ज़्यादातर बच्चों के, ये यंग जनरेशन ही देखा होगा, ये लोग आउटडोर पे जाके कम ये मोबाइल्स पे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसकी वजह से इनको मेडिकल इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी आई साइटेडनेस की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक हेल्थ फैक्टर है। दूसरा एक रिस्क ये है कि छोटे छोटे बच्चे विक्टिम बन जा रहे हैं इस साइबर ट्रैप का,
जो गेम्स के थ्रू इन छोटे छोटे बच्चों को एक साइबर जाल में फंसाते रहे, जहाँ पे ये बड़े होके इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि ये गैम्बलिंग जैसे गेम्स पे इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को अभी मोबाइल गेमिंग्स और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो ये हमारे पूरे देश के फ्यूचर के लिए एक अलार्मिंग चीज़ बन सकती है। जी बिल्कुल। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ मनोचिकित्सक मौजूद हैं। प्रवीण जी, बच्चों को कैसे दूर करें, क्योंकि एक बार आदत लग जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो मोबाइल उठा लेते हैं, चुपके से मोबाइल में लग जाते हैं। कैसे बचें इससे? मैं तो पहली बात यही कहना चाहूँ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, मिल रही है। हाँ बिल्कुल, मैं पहला ये कहना चाहूंगा कि बच्चों अपने मोबाइल को आप सबसे पहला काम है कि जब घर आते हैं तो अपनी भी पहुंच से जरा दूर रखें, क्योंकि जब आप अपनी पहुंच से दूर रखेंगे तो बच्चे वहां तक नहीं पहुंचेंगे। आप ऐसी जगह रखें जहां पे बच्चे बहुत छोटे हैं, मोस्टली बच्चे ये जो बहुत छोटे होते हैं आपका फोन तुरंत पाना चाहते हैं जैसे घर पहुंचते हैं आप, तो दूरी पर ऊंचाई पर रखें और खुद भी फोन से हटे और बच्चों के साथ जरा समय दें। मैं पहला चीज तो यही कहूंगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं तो बच्चा भी क्या करे, उसको भी तो कुछ एंगेजमेंट चाहिए। शुरुआत तो यहीं से होती है कि जब हम अपना थके होते हैं और अपना फोन थोड़ी देर के लिए उसको दे देते हैं और चाहते हैं कि बच्चा थोड़ी देर अपना बिजी रहेगा, वही कब एडिक्शन में चला जाता है ये हमको पता नहीं चलता। तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि वहां पे पहले यहीं पे रोके। उसके बाद दूसरा मेरा ऑप्शन होता है कि बच्चे अगर मोबाइल आपसे मांगते हैं थोड़ी देर के लिए तो पहला सवाल आप करें कि बेटा मोबाइल की आपको जरूरत क्या है। तो बच्चा आपको एक भी जरूरत ठीक से बता नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा बच्चा एम्बेरस फील करेगा कि हम अपनी बात बता नहीं पा रहे। हम बेटा आपको दे देंगे लेकिन आपसे बात करें, हम क्यों दे बेटा, तुम्हें क्या जरूरत है, तो छोटे हो भी। तो काफी हद तक बच्चों को आप मोटिवेट करें। आप जिस चीजों के इर्द गिर्द आपके जो चल रही है उससे आप एकदम से नहीं हटा पाएंगे, उससे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। वो सोचेगा सबके माँ बाप दे रहे हैं तो मेरे ही पेरेंट्स नहीं देना चाह रहे हैं, मेरे ही पेरेंट्स मुझे क्यों मना कर रहे हैं। तो उसका आपके पास कोई जवाब स्पेसिफाइड होगा नहीं। जब वो कहेगा कि फला के फ्रेंड के पापा दे देते थे और उन्होंने दे दिया, तो क्या जवाब देंगे हो सकता है कि वो बहुत खराब है या बहुत अच्छे हैं। पहली चीज बच्चों को समझाइए जरूर। बच्चे समझने के लिए आप तैयार होंगे तभी वो चीज समझा पाएंगे, तभी आप उसे जी। डॉक्टर प्रवीण, मोबाइल का जो साइड इफेक्ट है कि भाई आउटडोर गेम से आप कट हो जाते हैं। आप जैसे इंटरनेट बच्चों के पास होता है, गेम बच्चों के पास होता है, तो आप आउटडोर गेम से कट हो जाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि आप आउटडोर ना खेलने जाएं, मोबाइल में लग जाएं। इससे भी किसी तरह का फर्क बहुत पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर घर में वाईफाई की आवश्यकता नहीं है तो वाईफाई को आप ना लगवाएं। लोग सोचते हैं कि वाईफाई घर में सब लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कब उसका इस्तेमाल गलत तरीके से शुरू हो जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता। जब आप बस लिमिटेड डेटा होगा तो आपको भी लगेगा ये खत्म हो जाएगा तो मेरा काम रुकेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसको डेटा को ऑफ करेंगे और जरूरत नहीं पे नहीं देंगे। तो सबसे पहला यूज तो बच्चे नेट का यूज करते हैं ना मोबाइल पे। मोबाइल पे नेट ना हो तो बच्चा आपका फोन नहीं इस्तेमाल करेगा, मेरी गारंटी है। तो आप पहली बात, अगर वाईफाई का आपको जरूरत नहीं है तो घर पे खाली शौकिया वाईफाई मत लगाइए, और अगर लगाते हैं तो उसका पासवर्ड प्रोटेक्ट रखिए और वो बच्चों को मत दीजिए। ये तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या है, बच्चा तो चाहता ही, और जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अगर चीज लगता है कि हमको फ्री में मिल रही है तो उसका कितना भी इस्तेमाल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। दूसरा, बच्चे के साथ आप भी बाहर जाइए कि हाँ आउटडोर गेम के लिए। आप खुद तो जान ही रहे, ज्वाइंट फैमिली का स्ट्रक्चर नहीं है। बच्चे के साथ जो माँ बाप बाहर से थक के आते हैं तो वास्तव में वो इतना थके होते हैं कि वो बच्चे के साथ बाहर समय नहीं दे पाते। घर में कोई और होता नहीं तो बच्चा करे तो क्या करे, वो भी तो बाहर जाना ही चाहता है ना, कब तक घर में बैठा रहेगा। तो कुछ तो मैं कहूंगा कि अपने ऑफिस से टाइम लेके या एक चीज मेंटली प्रिपेयर्ड होके आप घर को चलें और ये सोचें कि नहीं मुझे कुछ टाइम बच्चे के साथ खेलना जरूर है और बाहर जरूर जाना है। क्योंकि अगर हम ये कर पाएंगे तभी तो जाएगा। आप उससे कहते रहिए जाओ आउटडोर गेम खेलो, जाओ, कौन खेलेगा उसके साथ? पहले आप खुद तो खेलिए, जी, तब उसके बाद